हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूआरएल में, जहाँ मिलता है आपको समय समय पर राइट अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीआईएसएफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अब बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार आए, आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में रहेगा वो जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में यहाँ पर आपको मैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल 2024 इन सीआईएसएफ। डेट्स की हम यहाँ पर बात करें कि क्या स्टार्टिंग डेट और क्या लास्ट डेट है, तो 31 अगस्त 2024 से आप फॉर्म भर पाएंगे, और 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर को रात को 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, हम उसके बारे में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द टेम्पररी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर इन सीआईएसएफ। पे लेवल 3 रहेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 तक का हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो पे लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी रहेगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और यहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी। तो ये स्टेप्स ये रहेगी यहाँ पर। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये सारी स्टेप्स आपको जो है क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। हम इसके बारे में आगे आपको सारी जानकारी बताएंगे, आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है, ऑफलाइन नहीं भर पाएंगे आप। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद रिव्यू होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का, और जो भी इसका शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, नेशनलिटी आपकी जो है इंडियन सिटीजन आप होना चाहिए। पे लेवल तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, 21,700 से लेकर 69,100 तक का हो सकता है। वैकेंसी की हम यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर जो है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी यहाँ पर जो है निकाली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम स्टेट वाइज कि कितनी वैकेंसीज है। अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश में इंटायर स्टेट में यहाँ पर टोटल 27 वैकेंसी है, और जो नक्सल मिलिटेंसी एरिया है वहाँ पर 5 वैकेंसी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 15 वैकेंसी है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है असम, असम के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी रखी गई है, इन्होंने 164 वैकेंसी रखी है। बिहार के लिए 56 वैकेंसी टोटल। चंडीगढ़ के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और छत्तीसगढ़ के लिए इंटायर स्टेट में 14 वैकेंसी, और नक्सल में यहाँ पर जो 41 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने स्टेट का वैकेंसी देख ले, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेट की बात करें, दादरा नागर हवेली की, तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं। दिल्ली में हम बात करें तो 9 वैकेंसी टोटल, गोवा में 1 वैकेंसी, गुजरात में 32 वैकेंसी, हरियाणा में 14, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू एंड कश्मीर में 65, झारखंड में 18 है, और नक्सल के लिए यहाँ पर 29 है। कर्नाटका में 33, केरला में 18, और लद्दाख में यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 वैकेंसी है। ठीक है,
केरला में जो वैकेंसी है इंटर स्टेट में 18 और 19 नक्सल के लिए यहाँ पर जो है रखी गई है। नेक्स्ट स्टेट की हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट स्टेट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश में 17 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 61 और नक्सल के लिए यहाँ पर 11, मणिपुर में 16, मेघालय में 22, मिजोरम में 8 और नागालैंड में 15 वैकेंसी टोटल यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। इसके अलावा ओडिशा में 23 वैकेंसी, नक्सल मिलिटेंसी एरिया में 41 वैकेंसी, पांडुचेरी में यहाँ पर देखिए आप 1 वैकेंसी रखी गई है। इसके अलावा पंजाब में 15 वैकेंसी, राजस्थान में 37, सिक्किम में कोई वैकेंसी नहीं, तमिलनाडु में 39 है, तेलंगाना में 19 वैकेंसी और मिलिटेंसी एरिया के लिए 7 वैकेंसी, त्रिपुरा के लिए 26, उत्तर प्रदेश के लिए 108, उत्तराखंड के लिए 5 और 49 वैकेंसी जो है वेस्ट बंगाल में और 6 वैकेंसी मिलिटेंसी एरिया में। तो टोटल वैकेंसी की हम यहाँ पर बात करें तो 1130 वैकेंसी यहाँ पर जो है निकाली गई है। इन 1130 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी स्टेट के लिए थ्रू भी कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। मैं यहाँ पर पूरी वैकेंसी की डिटेल्स, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट जो है 12th क्लास पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और साइंस सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो 12th पास आप होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें पता 18 से 23 साल की एज लिमिट आपकी होना चाहिए, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल की आपकी एज होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अपर एज लिमिट की हम बात करें तो SC ST को यहाँ पे देखिए, SC ST के हिसाब से यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रिवॉर्ड गुजरात में, तो उनको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वैसे यहाँ पर जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस टाइप से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, आपके पास क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसका भी यहाँ पर दिया है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, उससे पहले आपको वन टाइम पास जो है रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना होता है। और यहाँ पर आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड आपको करना होता है, जिनके साइज़ यहाँ पर दी गई है। साइज़ जो है फोटोग्राफ की 20 KB से 50 KB होना चाहिए और सिग्नेचर की 10 से 20 KB यहाँ पर जो है साइज़ होना चाहिए। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा रहेगी तो भी आप जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट का आपको मैंने बता ही दिया, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की हम यहाँ पर बात करें तो 100 रुपये है, जो कि आपको भरना है फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। और ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई फ़ीस नहीं यहाँ पर नहीं भरना, उनको फ़ीस में छूट दी गई है। ठीक है, आप UPI के माध्यम से या SBI कैश चालान से भी जो है फ़ीस भर सकते हैं इसकी। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि करेक्शन के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आप यहाँ पर जो है करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये है इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी कितनी है और कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर रखी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET यहाँ पर रखा गया है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। 3 स्टेप तो ये आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET में क्या रहेगा, आपको 5 किलोमीटर रनिंग आपकी रहेगी जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। PST में आपका कैंडिडेट हु क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट, जो कि हाइट बार टेस्ट को क्वालिफाई करेगा और PET को रनिंग इवेंट को क्वालिफाई करेगा, वही जो है नेक्स्ट PST के लिए आप एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब हाइट का यहाँ पे देखिए आप 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी होना चाहिए। इसके अलावा
जो आपका चेस्ट है वो चेस्ट जो 80 टू 85 सेंटीमीटर का आपका जो है चेस्ट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन यहाँ पर हाइट में और चेस्ट में रहेगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरिया से आते हैं, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, तो उनकी यहाँ पर जो है चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन की हम यहाँ बात करें, पीईटी और पीएसटी का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट में जो जो डॉक्यूमेंट रहे, जैसे आपका मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑर्डर लेटर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाने होंगे अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है देन उसके बाद। ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट आपके रखने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। उन्हीं लोगों का होगा जो पीईटी पीएसटी क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, उनका फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीएसटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारूप कि पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी में इंग्लिश हिंदी। इनके नंबर यहाँ पर 25 का रहेगा। 120 मिनट का आपका जो है टेस्ट यहाँ पर रहेगा। 120 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। ये आपको 120 मिनट में टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन का जो है रिजल्ट रहेगा। और अगर रिटर्न एग्जामिनेशन आपका निकल जाता है देन आपको उसके बाद फिर क्या करना है, आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। तो आपको इंटरव्यू जो है क्रैक करना है, देन आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू से पहले आपका यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी रहेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको क्लियर करना हो। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्लियर नहीं होता है तो फिर आप बाहर हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। वैसे 30 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CISF.RECTT.CISF.gov.in, इस पर जाना है। कब? 30 तारीख को। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक लॉगिन का आपको यहाँ पर बटन दिखाई देगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। लॉगिन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का रहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में फिर आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले आपका नाम डालना है, फिर वेरीफाई करना है आपका नाम, मतलब सेम जो ऊपर डालना है अपना आपको नीचे डालना है। ठीक है। अगर आपने नाम चेंज किया तो आप यस नो का ऑप्शन है तो आपको डालना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम अपना डालना है। ठीक है। फादर नेम डालने के बाद वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई करना होगा, जेंडर भी वेरीफाई आपको करना होगा। जेंडर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहेगा वो कैप्चा आपको डालकर सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है। तो ये आपका इतना स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी पर्सनल डिटेल कुछ इस तरह से आपको शो करेगी। ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का डिटेल आपको डालनी है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा सॉरी चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स में आपको राइट का निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा यहाँ पर डालकर सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जो कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है। देन उसके बाद फिर आपको इस विंडो पे आना है। यहाँ पर आपको देखिए एक दो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड और वेरीफाई मोबाइल ईमेल आईडी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कांस्टेबल फायर के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड, और उसके बाद कैप्चा डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है। देन उसके बाद फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आपका वेलकम, आपका नाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है। आप यहाँ पे जब चाहे तब इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कांस्टेबल फायर, तो क्लिक हियर फॉर अप्लाई का यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ऐसी कुछ जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी, पढ़ लेना है और आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपका यहाँ से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। और ये कब कर पाएंगे आप? 30 अगस्त को। ठीक है।
तो यहाँ पर 4 स्टेप: एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन रिव्यू, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फीस पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है, चलिए हम यहाँ पे देखें। सबसे पहले कैंडिडेट की डिटेल आपकी आ जाएगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी। जैसे ही आप पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी डालना है, नेशनलिटी आपको डालना है, हाईएस्ट एजुकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपका क्या है, रिलीजन आपका क्या है, आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। ठीक है, आप एज रिलेक्शन में आपका है या नहीं, यस नो आपको करना है। ठीक है, अगर कोई है तो आपको कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि एक्स सर्विसमैन है, SC ST जो भी है। ठीक है, फिर वेदर बिलोंग टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आप यस नो करें। ठीक है, उसके बाद डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, आप हिल एरिया से, तो यहाँ पे यस नो करें। स्टेट और डोमिसाइल आपका क्या है, डोमिसाइल। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, तो आपको यहाँ पे यस नो करना है। ठीक है, तो ये यस नो वाले ऑप्शन है आपको, जो कि पढ़ के यस नो करते जाना है। उसके बाद आपका जो है मार्क विजिबल आइडेंटिफिकेशन क्या है वो आपको डालना है। फिर परमानेंट एड्रेस आपका, पोस्ट, स्टेट आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, पिन कोड आपका क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। फिर अगर आपका करेंट और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, परमानेंट, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगा दें। नहीं है तो फिर आपको अलग अलग, दोनों में अलग अलग डिटेल आपको डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे यस नो वाले ऑप्शन है, तो सब में नो करना है और सिंपल से आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सेकंड पे आ जाएंगे। सेकंड में आपको प्रूफ ऑफ एज के लिए आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जैसे 10th मार्कशीट या आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, फोटो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, और अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड की भी प्रोसेस आप कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन प्रीव्यू की भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। लास्ट है फीस पेमेंट, तो प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर फी एग्जामिनेशन, अगर आप SC ST से हैं तो ऐसा आएगा, नहीं तो फिर आपको फीस पेमेंट करनी होगी और आप फीस पेमेंट UPI के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी जो प्रिंट कर सकते हैं अपना फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म भी भर पाएंगे दोस्तों, लेकिन कब भर पाएंगे, 30 अगस्त को। मैं बार बार बता रहा हूँ, 30 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर तक आप यहाँ पर जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में।